नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। यूपी में अतीक गैंग के लोगों पर बुलडोजर कार्रवाई जारी है और इस बीच अब योगी सरकार यूपी में अवैध तरीके से कब्जाई गई जमीनों पर गरीबों के लिए आशियाना बनाने जा रही है और इसके बाद विरोधियों के पेट में दर्द हो उठा है। विरोधी लगातार हमलावर होते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमका सकता है। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है, लेकिन जो दो अन्य कलंक यूपी में थे कि जहां से यूपी में घुसो, जहां से सड़कों में गड्ढे दिखाई दें, समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम लोग 4 लेन के साथ जोड़ चुके हैं। 1200 करोड़ पर बाबा ने झांकी दिखा दी है। 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति अभी बाकी है। ऑर्डर आ गया है, बुलडोजर चलने वाला है। ये मत समझेगा कि अतीक मर गया तो बुलडोजर थम गया। अतीक की बेनामी प्रॉपर्टी की काउंटिंग हो रही है। अतीक के साथियों का डेटा बन रहा है, सबका हिसाब होगा। कार्रवाई शुरू हो गई है। अवैध कब्जे का हक असली मालिक का हक होगा। 2017 के पहले हमारे शहर गंदगी के ढेर होते थे। आज तो प्रयागराज अभिलाषा जी के नेतृत्व में इस बोर्ड ने प्रयागराज को स्मार्ट सिटी बना दिया। स्मार्ट सिटी आज नगरों में किसी भी प्रकार का सौदों का आतंक नहीं। आज तो हमारे नगर सेफ सिटी हो रहे हैं। बेटियां स्कूल जा सकती हैं, व्यापारी व्यापार कर सकता है। आज युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि तमंचे की कीमत क्या होती है और तमंचे की दुष्परिणाम भी क्या होते हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो कह पूरा कर दिया है। जो वादा गरीबों के लिए किया था, उसकी तस्वीर आनी शुरू हो गई है। जिस गरीब की जमीन को अतीक जैसे माफिया कब्जा कर लेते थे, अब उस जमीन से कब्जा हटवाकर गरीबों को घर देने जा रही है। अतीक अहमद भले इस दुनिया से रुखसत हो गया हो, लेकिन अतीक अहमद को जो खौफ था वो प्रयागराज में सर चढ़कर बोला करता था। अगर हम बात करें अतीक अहमद की, तो अतीक अहमद जो भी ज़मीन चाहता था उस पर अपना कब्जा कर लिया करता था। उसी तरह से प्रयागराज के सबसे पौष इलाके यानी कि लूकरगंज की अगर हम बात करें, तो लूकरगंज में लगभग 1731 वर्ग गज की ज़मीन अतीक अहमद के गुर्गों द्वारा कब्जा की गई थी। यहाँ पर गरीबों के लिए एक शानदार 1 BHK का आलीशान फ्लैट बनाया जा रहा है। बात करें अगर 2014 में योगी सरकार आने के बाद लगातार यूपी में जितने भी माफिया थे उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था और सबसे पहला नाम उस पर अतीक अहमद का आया। अगर बात करें अतीक अहमद की, तो अतीक अहमद ने भी इस ज़मीन को कब्जा किया था, लेकिन पुलिस और PDA प्रशासन से इस ज़मीन को खाली कराया गया और आज इस ज़मीन पर गरीबों के लिए एक शानदार आलीशान फ्लैट बनाया जा रहा है। हालांकि जो फ्लैट का कार्य है वो 30 जून तक यहाँ पर पूरा हो जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर आएंगे और इस फ्लैट का उद्घाटन करने के बाद जिसके नाम पर ये फ्लैट है उन लोगों को चाबी भी सौंपेंगे। बात करें अगर योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ 2021 में यानी कि 26 दिसंबर को यहाँ पर आए थे और इस ज़मीन पर उन्होंने शिलान्यास और भूमि पूजन करने के बाद जो है यहाँ पर सख्त निर्देश दिए थे कि इस ज़मीन पर जल्द से जल्द जो है फ्लैटों को बनाने का काम शुरू किया जाए। उनके निर्देश देने के बाद यहाँ पर जो है फ्लैट लगभग बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट विजयेंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। योगी गरीबों का घर बना रही है, अतीक का साम्राज्य ढा रही है। अतीक की कब्जा वाली जमीन पर गरीबों का ये आशियाना दिखाएंगे, लेकिन पहले योगी के एक्शन के बारे में बताएंगे। प्रयागराज में घर बन रहा है तो लखनऊ में अतीक के अतिक्रमण पर एक्शन चल रहा है। LGA ने अतीक अहमद के करीबी गुड्डो मुस्लिम की संपत्ति को सील कर दिया है। अतीक की संपत्ति को पहले LGA अधिकारी देखते तक नहीं थे,
लेकिन जब बाबा का ऑर्डर आ गया, अतीक की बेनामी संपत्ति को सील कर दिया गया। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कसम खाई थी कि माफिया को नहीं छोड़ेंगे और वही हुआ। अतीक की कब्जा वाली जमीन पर गरीबों का घर बन गया है। लेकिन इन आशियाना के भगवा रंग में रंगने पर विरोधी नाक सिकोड़ रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि माफियाओं का सूबे में खात्मा हुआ है और गरीबों के लिए यहाँ घर बना है। बुरे काम का बुरा नतीजा, अतीक की काली कमाई यहाँ तो जमींदोज कर दी गई। करीब 1000 करोड़ की संपत्ति का अब हिसाब हो रहा है। ये सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, जिस जमीन पर योगी ने गरीबों के 76 फ्लैट बनवाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। प्रयागराज का लूकरगंज, जहां पर गरीबों के लिए अब ये आशियाने बनकर तैयार हैं, जो कि 30 जून के बाद मुख्यमंत्री गरीबों को आवासों की चाबी सौंपेंगे। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। प्रशांत कुमार उमराव है हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रशांत जी, बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक वाजपेयी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। अभिषेक वाजपेयी जी, आपका बहुत स्वागत है। और पीयूष पंत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, विशेष टिप्पणी के लिए। पीयूष पंत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अभिषेक वाजपेयी जी आपसे करूँगा। ये मसला भगवा रंग को लेकर है कि ये भगवा पेंट क्यों करा दिया गरीबों के आशियाने पर, या कुछ मसला और है सर? किस बात का विरोधाभास? स्वागत नहीं होना चाहिए इस योजना का, इस व्यवस्था का? देखिए, जो मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, मैं सहमत हूँ, धन्यवाद जी। लेकिन सबसे बड़ी बात समझना चाहिए कि अगर आप पिछले चीजों को देखेंगे, एलडीए ने कितने सारे अपार्टमेंट बना करके रखे, उनको खरीदने वाला कौन है? आज की डेट में एलडीए की हर बार कुछ ना कुछ राशि कम करके दी जाती है, लेकिन आज भी गरीब व्यक्ति से लेकर के मध्यम वर्गीय कोई भी व्यक्ति उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाकायदा आपने कई चैनलों ने चलाया और कई सारे अखबारों ने उसको दिखाया भी कि उसकी जो क्वालिटी थी किस कैटेगरी की जल्दबाजी में बनाई गई थी। तो देखने वाली बात होगी कि सरकार सिर्फ लीपापोती का काम करना चाह रही है और लोगों को सिर्फ दिखाना चाह रही है कि हमने ये काम किया, क्योंकि सरकार के पास अपने खुद के काम गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसलिए कोई भी काम दिखाना चाह रही है, सिर्फ करने की मंशा से करना नहीं चाह रही है। आप अगर कोई भी घर पेंट कराते तो कितने लोगों के घर आप सिर्फ भगवा रंग में रंगे हुए देखते हैं? मैंने तो नहीं देखा आज तक। हो सकता है कि आपका घर भी किसी दूसरे कलर में रंगा हुआ हो, लेकिन अगर भगवा रंग से हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, आप स्वेच्छा से हर व्यक्ति का है किसी भी रंग में रंगे, लेकिन उनकी चीजों को किस कैटेगराइज किया गया है, सरकार को इसके बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। अच्छा सर, ये बताइए, ये व्यवस्था, ये मानसिक स्थिति रहती है सरकारों की, या फिर ये अधिकारी अपने हिसाब से खेल करते हैं? काशीराम आवास योजना आई तो आसमानी रंग पोत दिया गया, सारे जो फ्लैट बनाए गए। आप लोग लेके आए लोहिया आवास योजना, उसको आप लोगों ने लाल और हरा कर दिया। अब ये लेके आए तो भगवा कर दिया। ये व्यवस्था तो बहुत पहले से चली आ रही है सर। मैं बड़ी माफी चाहता हूँ, लोहिया आवास योजना में कहाँ पे लाल और हरे रंग के किए गए थे, जैसा मुझे बता दें आप। सर, ये इस तरह की तस्वीर तो अमूमन हम देखते हैं, अरे सर, फ्लैट तो छोड़िए, यहाँ दफ्तरों के बाहर जो गेट रहते हैं ना, उनका भी रंग बदल देते हैं। अब समस्या ये है, तो ये सब तो बड़ा सवाल है सर। इसके पीछे की वजह क्या है? दिखाना चाहना है कि हम इन्हीं रंगों से प्यार करते हैं? बिल्कुल बड़ा सवाल है, लेकिन जैसा कि जैसे आपने प्रतिक्रिया की कि लोहिया आवास में हरे और लाल रंग पे मुझे आप दिखा दें, मैं कहूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने चैनल के अब सब भगवा हो गए भैया, पेंट दूसरा हो गया है, नहीं तो वो भी आ जाएंगे आपके सामने। ठीक, वही तो कह रहा हूँ। अब तो बहन जी वाला काशीराम आवास योजना भी दूसरे रंग में हो गई है। भगवा, आखिर ये भगवा है क्या? क्या किसी का पेटेंट है भगवा? किसी का पेटेंट है क्या भगवा? या किसी ने ठेकेदारी इसकी लेकर के बैठे हुए हैं? भगवा किसी का एक क्षेत्र राज नहीं करता है। भगवा का मतलब होता है सनातनी से क्या आप उसमें क्या क्या कैटेगराइज लेकर के चलना चाह रहे हैं? आप हिंदुत्व का मतलब क्या होता है? उसमें हर एक व्यक्ति सम्मिलित हो जाता है, उन सब चीजों को देखना पड़ता है। आप हिंदुत्व की बात करते हैं, उसके बाद किसी दूसरी चीजों को लेकर के चलते, यही मानसिकता होती है कि जो बताता है कि आपकी मानसिकता ही दूषित हो चुकी है। सर, भगवा रंग करवाए, सफेद करवाए, लाल करवाए, हरा करवाए या नीला करवाए, घर मिल रहा है गरीब को, उस व्यवस्था का सम्मान, स्वागत होना चाहिए कि गरीब को छत मिल रही है। दूसरी बात, मैं अभिषेक जी, आने वाले दिनों में देखिए,
हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या जी। कितने लोगों को मिलेगा ये भी हम देखेंगे। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितने सारे लोगों को रोजगार दे दिया, कितने सारे सर लोगों को जितना लोन दे मकान दिया, जितना कितने बना सारे होगा फ्लैट लोगों को उतने शिक्षा। लोगों को तो मिलेगा ही मिलेगा। अब ऐसा तो अरे है नहीं एनडीए एक मकान 2 लोगों को मिल जाए। मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, मैं चुनौती दे रहा हूं, आप एंकर है, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। आप मुझे बताइए लखनऊ में एलडीए के कितने सारे फ्लैट्स खाली पड़े हुए हैं। ठीक है भैया, ये विपक्ष का भी काम होता है, कितने खाली पड़े हैं, कितने आवंटित हो गए, ये लोग आप ही आवाज उठाओ। कितने, मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूं। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि इस पर विरोधाभास क्यों? ठीक है, जो गरीब आवासीय पीयूष योजना पंत थी, जी, उसमें कितने लोगों को पीयूष आवंटित पंत हुआ, जी, उसके बाद मध्यम वर्गीय परिवारों को ठीक कितना है आवंटित हुआ, सर, आप बताइए मुझे। रुकिए सर, रुकिए। अब आप समस्या ये है ना कि मीडिया से ही सवाल जवाब करने शुरू कर देते हो, जो सरकारों से करना अरे चाहिए। आपने कहा तो मैं तो पूछ रहा हूं। पीयूष पंत जी, आपने कहा आप नहीं, आप प्रतिक्रिया देंगे तो मैं प्रतिक्रिया नहीं दे सकता हूं। अभिषेक बाजपेयी जी रुक जाओ, धैर्य रखो थोड़ा, इतना झटपटाइए मत। पीयूष पंत जी, नहीं रहा हूं, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। सर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बहन जी के शासनकाल में आपने देखा होगा यूपी रोडवेज रंग कैसा था सर? नीला और सफेद पट्टी बस की। नई बसें आई थी, बेड़े में शामिल हुई थी। फिर लोहिया के नाम से आई बसें, जब अखिलेश यादव आए उन बसों का रंग लाल और हरा था। अब जो आई वो भगवा वाली हो गई। तो सर ये बसों से लेके दफ्तरों से लेके कोई योजना हो, उसमें अपने अपने रंग हिसाब का विचारधारा का रंग डालते हैं, उसी पर रार है। पीयूष पंत जी, देखिए सुनील जी, ये एक राजनीतिक जो है, हर चीज को राजनीति से देखने की का परिणाम है ये जी। क्योंकि आपके कार्यक्रम बोलते हैं, आपके जो कार्यक्रम जो लोगों को राहत देते हैं वो बोलते हैं और वही आपको जीत दिलाते हैं। ये जो एक मनोविज्ञान है, पूरी तरह से रंग देना, सब कुछ अपने रंग में रंग देना। भाई एक तो था कि हम खुदा के लिए या ईश्वर के लिए या भगवान के लिए कहते हैं, एक सूफी जो दर्शन है उसमें जो है कि वो हम उसमें रंग में रंग जाते हैं, उसके एक भक्ति के रंग में रंग गए हम लोग। लेकिन यहाँ हर पार्टी अपने रंग में, यहाँ तक कि सरकारी आवाज, सरकारी दफ्तरों को जो है रंग देना चाहती है। और हर चीज का पॉलिटिकल फायदा, जो आपने बात कही कि बीएसपी का टाइम ले लो, एसपी का टाइम ले लो, अब जो है भारतीय जनता पार्टी का टाइम ले लो, अछूता कोई नहीं सर, अछूता कोई नहीं, सब उसी पटरी पे है। जी हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये इसको एक राजनीतिक, एक रणनीति का हिस्सा बना लिया है। और इसका क्या, देखिए रंगों का अपना महत्व होता है और कौन सा रंग कहाँ इस्तेमाल हो रहा है उसका अपना महत्व होता है। और इसीलिए सरकारी आवास में देखिए जो हल्के रंग होते हैं वो कूलिंग रंग होते हैं। लेकिन सर पीयूष सर, एक प्रतिक्रिया मैं ये चाहूंगा। बहन जी ने नीला करवाया, ठीक है, समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही थी उनके खिलाफ, उसके बाद समाजवादी पार्टी भी आई, लेकिन समाजवादी पार्टी लोहिया, वो माफ कीजिएगा, काशीराम आवास योजना में भ्रष्टाचार को लेकर और जो गुणवत्ता को लेकर आवाज उठा रही थी। रंग को लेकर तब नहीं उठाई थी आवाज। बस आई उस रंग में, तब भी आवाज नहीं उठाई, क्योंकि इनको मालूम था हम आएंगे तो अपने रंग में रंगेंगे। अब फिर रंग पे भगवा पर रार क्यों है सर? आप भी तो वही पाप करके बैठे हो, अगर इसे पाप मान रहे हो तो। निश्चित रूप से देखिए, निश्चित रूप से इस पे रंग पे जो है एक रार नहीं होना चाहिए, क्योंकि या तो आप फिर स्वच्छ हो, आप जो इस तरह के आपने काम नहीं किया हो, तब आप जो है उंगली उठा सकते हैं। आप खुद भी यही करते हैं और हमने भी देखा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में तमाम चीजों के जो है रंग बदल दिए गए, लाल और हरे जो रंग कर दिए गए। और मायावती ने एक शुरुआत, आपको याद होगा कि एक बार ये हुआ था राजस्थान में, सरकार आई थी, मेरे ख्याल से बीजेपी की थी सरकार थी, जब पिंक, जो वहां पिंक शहर है, उसको जयपुर का ही रंग बदलने की कोशिश की गई, लेकिन जो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन काफी विरोध हुआ उसके बाद जो है उसको नहीं किया गया। तो ये एक बीमारी मैं कहूंगा ये राजनीतिक दलों में है, जो अपने झंडे के रंग से जो है कि वो सारी चीजें अपने जो सरकार के अंडर में आती हैं, सब चीज को उसी से एक छोटी सी टिप्पणी। और पीयूष सर एक छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं प्रशांत जी से जवाब लूंगा। टिप्पणी ये चाहूंगा कि गरीबों को अगर आवास मिल रहा है सर, तो उसका स्वागत होना चाहिए। रंग को लेके क्या भगवा में क्यों पोत दिया? इनका पेटेंट है क्या? अब बताइए। अब उसको आफत नहीं जो चाबी लेने के लिए तैयार है, आतुर है, वो कह रहा है जल्दी से मुख्यमंत्री आए, चाबी सौंपे, अपना भैया इसमें जाए अंदर। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, रंग की तो कोई लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन हालांकि इसका विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध वही कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए सरकारी चीजों को आप उस अपने पार्टी के रंग से नहीं रंगना चाहिए, ये नैतिकता के खिलाफ है। ये
और ये आप आलोचना कर सकते हैं। अब सर समस्या ये ना, अब कौन किस पर उंगली उठाए वो कह देंगे क्यों, आपने भी तो वही किया था। वही वो आलोचना तभी कर सकते हैं जब आपका दामन पाक साफ हो। जब आपने भी वही चीजें अपनाई है तो आप कैसे इशारा कर सकते हैं। ठीक है प्रशांत कुमार जी, जी एक बात और है यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि बहुत स्वागत होना चाहिए, गरीबों को आवाज दिया जा रहा है, ये भी एक मुझे लगता है पॉलिटिकल मूव ही है, लेकिन फिर भी इसका स्वागत पहले भी आवाज दिए गए हैं गरीबों को, पहले भी चाबी सौंपी गई है, लेकिन इसमें एक तथ्य ये है सर कि ये वो जमीन पर बने हैं जिन जमीनों पर माफियाओं ने कब्जा किया था, गरीबों की जमीनों को, या ये कह लीजिए कि अपने खौफ से बाकी लोगों की कारोबारियों की जमीनों को हड़प के, और सरकारी भूमियों को इन लोगों ने कब्जा किया था। जी हाँ, इसलिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये पॉलिटिकल मूव है। भला होता है गरीबों का तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन ये दो तरह के मैसेज देने की बात है कि एक तो हमने नेस्त नाबूद कर दिया और एक खास समुदाय के लोगों को नेस्त नाबूद कर दिया, और देखो हम गरीबों की सोचते हैं और हमने गरीबों को आवाज दिया। लेकिन सवाल यहाँ पे एक और उठता है सुनील जी कि क्या सारी जमीनें इलीगल थी, क्या किस तरह से उस जमीनों पे कब्जा कर लिया, सरकार ने वापस ले लिया, क्या वो एक आपको याद होगा जो मकान डिमोलिश किया गया उसमें पत्रकार का भी था, जो उसने बाकायदा लीगली वो मकान खरीदा था उसने। तो ये तमाम सवाल भी उठेंगे और उठने चाहिए कि क्या सरकार ने आनंद फानन में ये एक मैसेज देने के लिए क्या अतीक अहमद के सारे मैं जवाब ले लेता हूं प्रशांत जी से। क्या सारे मकान इलीगल थे? एक सवाल तो सर आपसे ये जो अभिषेक जी ने पूछा कि भाई लखनऊ में एलडीए ने जितने भी फ्लैट्स बनाए हैं क्या वो सभी दे दिए गरीबों को, कितने खाली पड़े हैं, ये काम सर आपका है, आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात कि भगवा रंग क्यों करवा दिया, आप सफेदी करवा देते अगर ऐसा था तो, शांति का प्रतीक होता है। आज तो आप दोनों भी मेरे सामने सफेद सफेद शर्ट में ही बैठे हैं, शायद मैं समझ रहा हूं जहां तक। तो देखिए जो भी कार्य होता है उसका जो मुख्य प्रयोजन होता है उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। रंग किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का कोई पेटेंट नहीं होता, किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी चीज का कोई भी कलर हो सकता है। उससे मुख्य बात यह है कि जो जमीनें, जो गरीबों की जमीनें, सरकारी जमीनें माफियाओं द्वारा कब्जा की गई थी, उस पर घर बना करके गरीबों को दिया जा रहा है, वो मुख्य विषय है। जी सर। अब जो व्यक्ति उसमें रहेगा अपने हिसाब से कोई दूसरा कलर भी करवा सकता है, जिसको कलर अच्छा है, कोई ऐसा इतना गंभीर विषय नहीं है। बिल्कुल। पहले की सरकारों द्वारा जिस तरीके से माफियाओं को प्रोत्साहित दिया गया, किस तरीके से जमीनें कब्जा की जाती थी, वो सब चीजें अब समाप्त हुई हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी सरकार तो लगातार गरीबों के हित के लिए, गरीब कल्याण की काम कर रही 9 साल से। 3 करोड़ से अधिक गरीबों को आवास दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। उसी कड़ी में ये काम भी किया गया। योगी जी ने उसका पहले शिलान्यास किया था और उन्होंने घोषणा की थी हम गरीबों के लिए मकान के देंगे, वकीलों के लिए भी फ्लैट वहां पे बनाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें की गई। तो मुख्य विषय ये है। बाकी जिन एजेंसियों ने, सरकारों ने जहाँ पे मकान दिए, जो पात्र लोग होंगे उनको अच्छा लखनऊ वाले जो फ्लैट बनाए हैं, जो इशारा अभिषेक जी कर रहे हैं, वो जल्दी गरीबों को मिल जाएंगे सर? क्योंकि उनकी गुणवत्ता पर भी सवाल खड़ा हुआ है और व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा हुआ है। गरीब कह रहा है कैसे मिले? उसकी जो व्यवस्था होगी, जिन लोग जो उसमें पात्र होंगे, जिन्होंने अप्लाई किया होगा, उन लोगों को मकान मिलेंगे। ठीक। अभिषेक जी, काशीराम आवास योजना के अंतर्गत जो मकान बनाए गए थे शहरी गरीबों के लिए, उस योजना में भ्रष्टाचार की आवाज़ आप ही लोगों ने बुलंद की थी ना? याद होगा आप लोगों ने खूब लाठियां खाई सड़क पर, पश्चिम से लेकर पूर्व तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरे उत्तर प्रदेश में। उस समय आप लोगों ने एक आवाज़ उठाई कि भाई एक फ्लैट 3-3 लोगों के नाम कर दिया जा रहा है, या एक व्यक्ति को 2-2, 3-3 फ्लैट दे दिए जा रहे हैं और वो उसका पात्र भी नहीं। तो गरीबों के हक और हुकूक पर डाका था। अगर इस तरह का कोई तथ्य लाओ तो मजा आए फिर लड़ने में, आप लोगों को फाइट करने में। क्यों पीयूष पंसर, ऐसी कुछ व्यवस्था लाओ जो बहन जी के शासनकाल में खोज के लाए थे, अब रंग ले आए। आप कह रहे हैं व्यवस्था में भंग है। अभिषेक जी जवाब दीजिए सर। जी मैं एक एक करके जवाब दूंगा, आपके प्रश्न का उत्तर भी दूंगा। उसके पहले अभी हमारे भाई ने कहा तो उसकी बात कभी जवाब दे दूं। जी सबसे बड़ी चीज बात जब गरीबों की जमीन की होती है, और जब माफिया भी, आप बड़ी देर से कह रहे थे माफिया द्वारा कब्जा की गई थी सारी जमीनें। देखिए जब माफिया द्वारा कब्जा की गई होती हैं जो जमीनें, तो किसी ना किसी व्यक्ति की जमीनें कब्जा की गई होंगी। उन जमीनों के जो असल में हकदार थे, क्या उनको आपने जमीन दी या उसका कोई कंपनसेशन दिया? नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज, अभी हमारे भाई ने बोला कि जो जैसा प्रोसेस होगा एलडीए वाला, जब आपने सवाल पूछा तो उसके अकॉर्डिंग
जिसकी होगी वो उसको बाकायदा मिलेगी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए हमारे भाई के लिए एक चीज और याद दिला दूं उनको, शायद याद भी होगा कि एलडीए ने 3 बार बिडिंग निकाली और अभी तक लास्ट मंथ मई में तक 25 मई या 27 मई को एक पेपर में और प्रकाशन दिया था जिसमें 10% उसने रेट और कोट कम कर दिए थे, जिसमें और लोगों की मांगी गई है कि कुछ लोग चाहे तो उसको ले सकते हैं। तो ये तीसरी या चौथी बार जब एलडीए ने अपनी बिडिंग कम की है, उसके बावजूद लोग लेने को तैयार नहीं, क्योंकि उसकी गुणवत्ता इतनी खराब है कि आज की डेट में चाहते ही नहीं लोग कि एलडीए के फ्लैट्स लें। दूसरी बात, तीसरी बात, अभी आपने कही काशीराम योजना की बात कही, तो अभी हमारे भाई ने अभी प्रधानमंत्री योजना की भी अकॉर्डिंग जो मकान लोगों को दिए गए, तो मैं इनको याद दिला दूं, और सभी चैनलों ने भरपूर तरीके से उस बीच चलाया था। उन्नाव के बाकायदा उन्नाव में चंदन नगर जगह पड़ती है, वहां पे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अकॉर्डिंग जो मकान दिए जा रहे थे, उसमें वहां के प्रधान से लेकर के हर एक साठगांठ ऐसी हुई थी जिसमें एक ही व्यक्ति को उसमें कुछ पैसे दे करके उसको बाकायदा प्रधानमंत्री योजना के अकॉर्डिंग उसको एप्लीकेबल करा दिया गया था, और उससे कुछ पैसा प्रधान ने लिया था, कुछ पैसा उसको दे दिया गया था, उसको प्रधानमंत्री उसके अपने मकान को। सर दोनों योजनाओं में ना फर्क है, थोड़ा सा फर्क को भी स्पष्ट कर दीजिए, जनता समझ जाए कि फर्क क्या है। फर्क ये है, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुन लीजिए सर, प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन लोगों के पास जमीन है, जिनके पास मकान नहीं है, उन्हीं की जमीन पर उन्हें मकान बनाकर दिया जा रहा है, ठीक है। और जिनके पास जमीन नहीं सर, जिनके पास जमीन नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको, पहली बात तो इस बात को समझिए जी, सुन लीजिए मेरी बात को खत्म हो जाती, फिर आप उस पर कीजिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, एक दूसरे की बात समझी जा सकेगी। मैंने स्पष्ट तौर पे कहा जिनके अपने मकान थे, ऑलरेडी मकान जमीन पे बना हुआ था, वहां के प्रधान के साथ साठगांठ करके, अगर मेरा मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना का मतलब होता है कि अगर हमारे पास जमीन है और हम नहीं बना पा रहे हैं, या फिर उस कैटेगरी से उसको अलॉट किया जा रहा है कि मकान बनवाने के लिए, लेकिन अगर मेरा पहले से ही मकान बना हुआ है तो उसको हम किस कैटेगरी में एनालिसिस करेंगे, जैसे इसके बारे में भी आप बता दें। बाकायदा सभी पेपरों में चाहिए निकाला हुआ था, तो इस बात को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि बंदर बाट हर जगह पे, लेकिन गरीब को मिलेगा क्या, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र की पार्टी है, दिखाती कुछ और है। ठीक है सर, ठीक है, मैं प्रशांत जी से जवाब ले लेता हूं, फिर मैं पीयूष पंत सर के पास जाऊंगा। प्रशांत जी, आप लोग बताते कुछ हो, दिखाते कुछ हो, करते कुछ हो, ना बताओ। विपक्ष इसी बात से परेशान है, कम से कम वो बताओ जो इनको समझ में आए। नहीं, इनको कहाँ को समझ में आएगा, लगातार इसीलिए औरंगजेबी पार्टी को जनता लगातार सबक सिखाने का काम कर रही, इनको कुछ नहीं देखेगा। वाकई में अगर इन्होंने काम किया हो तो जनता 17 में 22 में हराने का काम ना करती। हम लोग लगातार गरीब कल्याण के लिए 9 साल से केंद्र में और 6 साल से राज्य में काम कर रहे हैं, इसलिए जनता हमें आशीर्वाद देने का काम कर रही है। कोई ऐसी झूठी बातों पे झूठे लोगों को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग इसी प्रकार काम कर रहे हैं और आगे भी करते हैं। मैं मान लेता हूं, अभी सारी बातें आपकी मान लूंगा। एक आखिरी कमेंट पीयूष पंत सर, आखिरी कमेंट आपका। देखिए, अगर जमीन जो है कि पे मकान जो है गरीबों को मिल रहे हैं तो यह बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन ये भी इसमें आश्वस्त करना पड़ेगा कि क्या वो सरकार ने सब जमीन अपने कब्जे में कर ली, या जो जिनसे जो है अतीक अहमद ने कब्जा किया था, क्या उनका पहला हक नहीं बनता है क्या कि उनकी जमीनें उनको वापस दिलाई जाए? तो ये भी सवाल उठेंगे। लेकिन अगर जनता और रंग का कोई अहमियत नहीं होती है, लेकिन होती भी है, इसलिए कि आप जैसे आपको याद होगा कि गरीब को राशन दिया गया कोरोना काल में, तो योगी जी और मोदी जी की जो फोटोएं छाप दी गई थी उस बैग में, तो ये एक होता है कि एक आपको मैसेज देने का, उसी तरह से कलर का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सभी पार्टियां कर रही हैं। अभी हाल ही में सभी दोषी सर, अभी हाल ही में खबर आई कि प्रयागराज में जितनी भी जमीनों पर कब्जा किया गया था, वो सभी जमीनों का बाकायदा जांच पड़ताल की जा रही है, और जिन लोगों की वो थी, जो गरीब लोग थे, जो सताए गए थे, उनको वो ज़मीनें वापस की जाएंगी। ऐसा सरकार स्टेप लेने जा रही है। इसमें प्रोसेस प्रक्रिया चल रही है। इस तरह की खबर आई थी, जो हमने उस पर हमने संवाददाता से भी बातचीत की थी। ठीक है, दूसरी बात जो अभिषेक जी ने कही, ठीक है, अच्छी बात है, स्वागत होना चाहिए, सब कुछ है, लेकिन एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि विशेष माइनॉरिटी को इस फ्लैट में, इस मकान में कितने घर दिए जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा तबका ये माना जा रहा है कि अल्पसंख्यक लोग वहाँ ज़्यादा रहते हैं। तो ये भी देखने को मिलेगा। क्या वो भगवा वाले इस घर को स्वीकार करेंगे, इस पर भी वो कुछ विरोध दर्ज कराएंगे, ये बड़ी बात होगी। बहुत शुक्रिया सर, आप सभी मेहमानों का जोड़ने के लिए चर्चा में बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।